मशहूर पंजाबी सिंगर को मारने वाले कातिलों को एनकाउंटर में मार गिरा गया। जी हाँ, उनके कातिलों को उनके किए की सजा मिल गई है। मशहूर पंजाबी सिंगर को गोली मारने वाले कातिलों को एनकाउंटर में पकड़ लिया गया, साथ ही में उन्हें गोली भी मार दी गई। मगर ये एनकाउंटर हुआ कैसे, इसके पीछे की कहानी क्या है, आखिर ये एनकाउंटर किसने किया, आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं द खबर। आज से करीब 2 महीने पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके मरने के कुछ दिनों बाद तक भी पुलिस को उन आरोपियों का पता नहीं चल पाया था जिन्होंने गोली मारकर सिद्धू मूसेवाले का कत्ल करा था। उनकी हत्या के कुछ दिनों बाद तक भी उन आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई थी पंजाब पुलिस। तो कल ही खबर आई कि एनकाउंटर में सिद्धू मूसेवाला को मारने वाले शार्प शूटर्स मारे गए। आज से ठीक करीब 2 महीने पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले का कत्ल कर दिया गया। पंजाब पुलिस को 52 दिन तक सिद्धू मूसेवाला के कत्ल करने वाले कातिलों को ना पकड़ने के कारण शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। उससे पहले यानी कि कत्ल से पहले सिक्योरिटी में हुई ब्रीच के कारण पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस को लोगों ने दोषी मान लिया। अब ऐसे में पंजाब पुलिस पे प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था और दोषी को पकड़ने का उनका ये जज्बा और भी बढ़ गया। तो कल ही खबर आई कि पंजाब पुलिस ने उन एनकाउंटर यानी कि उन दोषियों को पकड़ लिया है जिन्होंने सिद्धू मूसेवाले का कत्ल किया था। उनको एनकाउंटर में गोली भी मार दी गई। जी आपने सही सुना, एनकाउंटर में सिद्धू मूसेवाले के कातिलों को गोली मार दी गई। मूसेवाला के कत्ल के बाद पंजाब पुलिस को कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी, ना ही कोई बड़ी कामयाबी उनको मिल रही थी। वह सिर्फ मददगारों को पकड़ने तक ही सीमित रहे थे। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने शार्प शूटर प्रियव्रत फौजी अंकित सेरसा को पकड़ लिया था। पंजाब में आम आदमी सरकार ने डीजीपी वीके भावरा की जगह गौरव यादव को कार्यकारी डीजीपी का मोर्चा सौंपा था। शार्प शूटर्स मन्नू और जगरूपा ने हरियाणा के शार्प शूटर्स का हाथ छोड़ दिया था, यानी कि कत्ल के बाद वे पंजाब छोड़कर नहीं भागे थे। उनका कहना था कि वे पंजाब में ही रहेंगे और कहीं और नहीं जाएंगे। ऐसे में पंजाब पुलिस उन तक पहुंचने में एक कदम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। पंजाब पुलिस ने उन दोनों को पकड़ने के लिए लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ की, मगर लॉरेंस बिश्नोई ने उन्हें इस बारे में ना तो कुछ बताया और ना ही उसको पकड़ने से पंजाब पुलिस को कोई मदद मिली। ऐसे में पुलिस एक बात तो अच्छी तरह समझ गई थी कि ये दोनों भगवानपुरिया के गुर्गे हैं। जग्गू भगवानपुरिया भी लॉरेंस बिश्नोई का ही एक मेंबर था। लॉरेंस सिंडिकेट ग्रुप का एक मेंबर होने के नाते वह लॉरेंस बिश्नोई का भी एक साथी था। जग्गू भगवानपुरिया भी सिंडिकेट ग्रुप का एक मेंबर था, यानी कि लॉरेंस ग्रुप का मेंबर था और इसी ने इन दोनों शार्प शूटर्स को लॉरेंस ग्रुप का भी मेंबर बनाया। इसी के मदद से उन दोनों शार्प शूटर्स ने लॉरेंस ग्रुप ज्वाइन किया और बाद में सिद्धू मूसेवाला को मारने की प्लानिंग भी की और इस प्लानिंग में वो सफल भी हुई। हालांकि इस सब को जानने के बाद पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया को तिहाड़ जेल में रिमांड पर रखा और रिमांड पर रखने के बाद जग्गू भगवानपुरिया ने ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, मगर उसके एक बयान से पुलिस को ये साफ संकेत मिल गया था कि ये दोनों शार्प शूटर्स पंजाब में ही कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। हालांकि ये दोनों शार्प शूटर्स कत्ल के बाद अंडरग्राउंड हो गए थे और लॉरेंस बिश्नोई या उसके कनाडा बैठे हुए साथी यानी कि गोल्डी बरार से इनकी कोई कनेक्शन नहीं थी, ना ही इनकी कोई उनसे बात हुई थी। पंजाब पुलिस और इन दो शार्प शूटर्स के बीच ये खेल तो जारी ही था। चोर पुलिस के इस खेल के बीच एंट्री होती है एक नए गैंगस्टर की। जी हाँ, पंजाब का एक गैंगस्टर परमदलीप पम्मा को पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उसकी रिमांड के बाद पता लगता है कि परमदलीप पम्मा पंजाब का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जो अभी भी मन्नू और रूपा के टच में था। जी हाँ, मन्नू और रूपा के कनेक्शन के बाद पुलिस उन दोनों की सर्विलांस शुरू करती है। सर्विलांस में उनकी लोकेशन मिलती है तरन तारण के एक गांव गुलालीपुर में। गुलालीपुर में इन्हें 2 गैंगस्टर मनी रैया और संदीप तूफान ने फार्म हाउस में छुपा के रखा होता है। पुलिस वहां पर पहुंचती है, मगर इससे पहले पुलिस अपनी प्लानिंग पूरी करती उन 2 गैंगस्टर्स को ये पता लग जाता है कि पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है। ऐसे में वो पाकिस्तान भागने की कोशिश भी करता है।
पाकिस्तान में बैठे एक आतंकवादी हरविंदर रिंदा इन दोनों की टच में था और पाकिस्तान आने की उनकी पूरी जानकारी ले रहा था। इसी बीच ये दोनों तय करते हैं कि ये गुलालीपुर से भागेंगे। गुलालीपुर से में पुलिस ने ट्रैप लगा रखा था। इसके बाद ये दोनों थार और कोरोला गाड़ी में निकले। वहां से ये एक होशियारपुर के एक वीरान घर में ठहरे। घर में रिलैक्सेशन के बाद इन्होंने फैसला किया इधर उधर नजर रखेंगे। गुलालीपुर में पुलिस का जो ट्रैप था वो अब होशियारपुर पहुंच गया था। होशियारपुर में ट्रैप लगाने के लिए उन्होंने सिविल ड्रेस में ही लोगों को घर से बाहर निकालना शुरू कर दिया। घर के बाहर ये सारी चीजें देखकर ये दोनों कातिल अलर्ट हो गए और वहीं मन्नू और रूपा की तरफ से फायरिंग शुरू होगी। इन दोनों शॉर्प शूटर्स के हाथ में सिर्फ AK-47 नहीं थी बल्कि कई तरह के हैंड ग्रेनेड्स भी थे। जी हाँ, हैंड ग्रेनेड्स हाथ में लेकर घूम रहे थे और वही पुलिस पे फायरिंग भी कर रहे थे। हालांकि तब तक पुलिस को ये पता नहीं था कि घर के अंदर कितने गैंगस्टर छुपे हुए हैं। ऐसे में मन्नू और रूपा की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी। मगर जब ये घर से भागने की कोशिश कर रहे थे तभी पंजाब पुलिस के कमांडो सतर्क हो गए और इन पे गोली बरसा दी। गोली बरसाने से एक कातिल यानी कि रूपा मारा गया मगर मन्नू अभी तक जिंदा था। इसी बीच मन्नू से फायरिंग रोकी गई। मन्नू की तरफ से फायरिंग कम हो गई मगर फिर भी वो धीरे धीरे फायरिंग कर रहा था, जिससे पुलिस को यह अंदाजा लग चुका था कि एक कातिल ढेर हो गया है। रूपा की मौत के बाद मन्नू अभी भी जिंदा था और मन्नू की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी। करीब 2 घंटे तक ये ताबड़तोड़ फायरिंग चलती रही। आखिरकार मन्नू के फायरिंग की गति में थोड़ी धीमी हुई और उसमें थोड़ा बदलाव आया। ऐसे में पंजाब पुलिस को मन्नू को पकड़ना थोड़ा आसान हो गया था। लगातार फायरिंग के बाद आखिरकार पंजाब पुलिस मन्नू का एनकाउंटर करने में सफल हुई और मन्नू की लाश को उठाकर पंजाब कस्टडी में गया। मन्नू और रूपा एनकाउंटर में मारे। तो ये थी पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कातिलों की एनकाउंटर की कहानी। ऐसे में पंजाब पुलिस का उन दोनों का एनकाउंटर करना एक बहुत बड़ी राहत की बात है पंजाब के नागरिकों के लिए और ज्यादातर उन लोगों के लिए जो सिद्धू मूसेवाला के फैंस थे। जी हाँ, ये सुनकर वो बहुत खुश हुए होंगे। मगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का जिम्मेदार आखिर में है कौन? क्या वो लोग हैं जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटा दी या वो लोग हैं जो सिद्धू मूसेवाला से बदला लेना चाहते थे? आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि इस खबर को सुनने के बाद आपका रिएक्शन क्या है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही खबरों के बारे में जानते रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही में लाइक और कमेंट भी करें। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली कोई खबर आए तो आप उसको पाने से या उसके बारे में जानने से चूके ना।